है वो कानून बनाने की बात की उत्तराखंड में भी, और यहाँ योगी जी ने आज कैबिनेट मीटिंग में क्या कहना है इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि ये मसला किसी एक पक्ष, धर्म या बिरादरी से जुड़ा हुआ नहीं है, और इसको दूसरा रंग दिया जाए तो अलग बात है। और ख़ास तौर से बल्कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप के बातों को प्रोपेगेंडा करने का काम करती है। और मेन चीज़ जो है उन पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, एजुकेशन शिक्षा का हो, या जो भी विकास का काम हो। फिर भी उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ प्रोपेगेंडा कर कर करके अपनी राजनीति रोटियां नहीं इन चीज़ों पर सेकनी चाहिए। सर, गिरिराज जो है तो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चले जाते अच्छा होता और हम लोग बट रहे हैं इसलिए विवाद चल रहा। मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। जो मंत्री होकर करके इस टाइप की बात करते हैं, तो उनसे फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? जो शपथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं वहां पर, और जब इस पद को संभालने के लिए, और उनके बयानों से ये चीज साबित होता है कि वो यकीनन इंसाफ और हक नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, और बल्कि पूरी बीजेपी ही इस पद रास्ते पे चलती है। सब तो सरकार को वैसे तो बने रहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब जनता के द्वारा बनाई सरकार है, तो लेकिन जो इस टाइप की मानसिकता वाले लोग हैं उनको यकीनन सरकार से बर्खास्त करना चाहिए और सरकार में नहीं रहना चाहिए। सर, अभी कई जगह पर विवाद हुआ है, उसको देखते हुए क्या कहते हैं कानून व्यवस्था के लिए? कहाँ का? जैसे अभी विवाद चल रहा है वहां पर। अच्छा, बहराइच वाला जो मामला है, सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है, और कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही। यहाँ पर लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई अगर करती है तो अपनी राजनीति के लिए, उन लोगों के हमारे समाज के खिलाफ दिखाने के लिए करती है। और अगर इंसाफ और हक से काम करती तो शायद इस टाइप की घटनाएं नहीं होती। और जो घटनाएं हुई हैं, तो इसमें मैं यही कहूँगा, मांग करूँगा कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कि ये जो घटना हुई है क्यों हुई है, इसकी पहले जांच सही तरीके से हो और उसके बाद ही जो भी दोषी पाया जाए। ऐसा नहीं हो सिर्फ एक पक्ष को टारगेट कर कार्रवाई हो, जो भी पक्षों में दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार अगर अपना कानून का राज नहीं कर पा रही है, तो फिर मैं तो चाहूंगा कि यहाँ बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे कि कम से कम कानून व्यवस्था का राज कायम रहे।